तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। जो कि आप अपनी जो युवा जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रही है। उनको पता ही नहीं है कि भाई किस दिशा में जाएँ, किस दिशा में न जाएँ। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपको दिशा कैसे चूज़ करें अपन, और कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सही तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है? तो भाई, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कहाँ हो, कौन हो, किस परिवार से हो, ठीक है? दूसरा, किस मतलब क्या आपका रिलीजन है? जैसे कि मैं भाई हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरा भोलेनाथ के प्रति वो है, भोलेनाथ ही है अपने सब कुछ। तो ऐसे तुम देखो कि भाई तुम हिंदू हो या फिर क्या हो, उस हिसाब से तुम्हें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे भाई जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो सबसे पहला तो ये है कि क्या आप अपने जीवन में क्लियर हो कि अपने दम पर कुछ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही दूसरों को देख कर ही खुश रहना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो, ठीक है? सबसे पहले तो ये। तो जिस भाई का मन में ये है, जिस भी मतलब मेरे व्यूअर के मन में ये है कि भाई मुझे खुद के दम पर ही करना है कुछ, तो वो यहाँ पे रुके, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हो भाई। क्योंकि आप हमारे साथ नहीं चल पाओगे, क्योंकि आप खुद के लिए वो नहीं हो, जागरूक नहीं हो। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, बस जनता पर कमेंट करना चाहते हो, फालतू में टाइम वेस्ट करना चाहते हो। सीधी सी बात यही है। तो अब मेरे जो व्यूअर्स सच में खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, और अपने परिवार का, अपना नाम, अपने गांव का, समाज का रोशन करना चाहते हैं, अपने देश का, ठीक है? जिनकी सोच मतलब ब्रॉड माइंडेड सोच है, और जिनकी नहीं भी है वो भी ग्रो करो भाई। सोच को बढ़ाओ, आज का जो समय है वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है कि इंसान का लक्ष्य ही नहीं पता होता है उसको कि अपन करे क्या। बहुत से लोग हैं, कोई देख देख के वो नौकरी कर रहा है तो हम भी नौकरी कर रहे हैं, फलाना विदेश चला गया तो हम भी विदेश जा रहे हैं। ऐसे भाई भटकते रहोगे, तुम दूसरों की पहचान पर ही काम करोगे और खुद के लिए काम नहीं करोगे। तो भाई तुम्हें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा और उनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात यही है। तो अब तुम खुद के लिए काम करते हो या फिर लोगों की जी हजूरी करते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले तुम अपना लक्ष्य कैसे तय करोगे। सबसे पहला तुम्हारा कार्य है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, ठीक है? या फिर कभी भी कर सकते हो कार्य, जब भी आप स्टेबल हो, जब भी आपको लगे कि हाँ अब मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं ये अब करूँगा ही करूँगा। तो आपको क्या करना है, मात्र सिर्फ एक कॉपी और एक पेन लेना है, ठीक है? और ये तीन चीज़ें उसमें लिखनी है कि वर्तमान में मैं कहाँ हूँ, ठीक है? और भविष्य में मुझे कहाँ जाना चाहिए, और भूतकाल में मैं कहाँ था, मतलब क्या कर रहा था, या तीन है, क्या कर रहा था, क्या कर रहा हूँ, और क्या करना है, ठीक है? ये तीन पॉइंट लिखने हैं और इसमें डिटेल में लिखना है आपकी जो भी है कि भूतकाल में आप कौन कौन से नशे कर रहे हो, क्या क्या आपने पढ़ाई की, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी आप में खासियत हैं, ठीक है? कौन कौन आपके पहले दोस्त थे, अब कौन है, क्या परिवर्तन आया है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि खुद की डिस्कवरी करनी है, सेल्फ डिस्कवरी करनी है, खुद के बारे में जानना है। जनता को भूल जाओ भाई, जनता ने तो भोलेनाथ को ही नहीं छोड़ा, तो आप तो क्या ही चीज़ हो। कितने भी सही रास्ते पर चल लेना आप, जनता आपको नहीं छोड़ने वाली है, कमेंट अवश्य करेगी। समझ गए? सही होगे तो भी और गलत होगे तो भी। इसलिए अगर खुद जीवन में कुछ करना चाह रहे हो तो खुद पर पहले विश्वास करो, और दूसरों पर से ध्यान हटाकर खुद पर पहले अपना जो ध्यान है वो लाओ। सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कॉपी पेन लेना है, इन तीनों पॉइंटों को डिटेल में लिखना है, ठीक है?
और भूत, भविष्य और वर्तमान, इनका आकलन करना है। और फिर तुम्हारी जो भी स्किल्स हैं, तुम्हें जो भी आता है, उनमें से ये देखना है कि कौन सी स्किल से करने में मेरे को पूरी संतुष्टि महसूस होती है, अच्छा मतलब खुशी महसूस होती है। मतलब वो काम जो है आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये काम नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी भक्ति भाव जो भी है, मतलब वो है। बोरिंग नहीं होना चाहिए उस काम में। और जिस काम में आप बोर हो रहे हो, वो भाई आपका लक्ष्य नहीं है। वो ये ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम में कुछ और इससे अच्छी खासियत है, ठीक है, उसको पहचानो। यही है, क्योंकि जो तो इंसान के लिए नहीं होता है वो नहीं ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और बहुत से लोग हैं जो होड़ करने में लग जाते हैं दूसरे की, और उसके जैसा बनना चाहते हैं। वो उसके रास्ते पर चले तो जाते हैं, लेकिन जब वो उस पॉइंट पर पहुंचते हैं ना, तो उनको बहुत रिग्रेट होता है और उनको पछतावा होता है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुद की खासियत, खुद की वैल्यू को अनदेखा कर कर किसी दूसरे की खासियत और उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब एक दबाव बना लिया अपने ऊपर ही ये करके। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि खुद पर ध्यान दो, सबसे पहले खुद की डिस्कवरी करो भाई। और ऐसे अगर आप मान लो किसी का बड़ा लक्ष्य, कुछ बड़ा ही करना चाह रहे हो, तो भाई शांति से बैठो, सुबह उठो, फ्रेश हो, ध्यान करो, ओम का जाप करो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका देवी देवता है उनका ध्यान करो, कुल देवी है उनका ध्यान करो, जिनको भी आप मानते हो। ये वीडियो सभी के लिए है, कोई स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, बाकी मैं हिंदू धर्म से हूँ, भोलेनाथ का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुद को ध्यान दो भाई, सीधी सी बात यही है। और फालतू लोगों पर, फालतू गॉसिप्स पर, चुगली चपाटों पर, इन पर ध्यान देने की बजाय खुद को इम्प्रूवमेंट करने में अपना ध्यान लगाओ। और लक्ष्य कैसे चूज करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है, कहीं भी कैसा भी इंसान हो चाहिए, उसको सिर्फ ये देखना है कि मैं भूतकाल में क्या था और वर्तमान में मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, और भविष्य काल में मुझे कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हें सिर्फ तीन पॉइंट ही तुम्हारे लक्ष्य को निर्धारित करने में तुम्हारी बहुत मदद करने वाले हैं। और जो भी भाई यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं उनका, इस वीडियो तक आए हैं और देख रहे हैं वो मेरे इस कंटेंट को, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और क्लेम करें इस एनर्जी को कि यस आई एम रेडी एंड फॉर सेलेक्ट माई लाइफ गोल, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ, एक नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।